मुख्य धारा में आपका स्वागत वापस आप आए हमारे पास। इधर वेपन कहाँ है? कुंदा कौन सा पंचायत? कौन सा वेपन है सर ये? कितना गोली है? गोली के बाद बोलिए। अच्छा लिखा हुआ दोनों का एक साथ लड़ा कर फोटो आ जाते हैं। बैठिए धर्मेंद्र भैया। क्या नाम है? इधर बॉस इधर। नाम बताओ ना, आप तो वर्मी नाम बताओ। अरे आप लक्ष्मण घर बताओ। शक्तिदान लावा। शक्तिदान। कौन सा पंचायत? सर दोनों का क्या है? हाथ नीचे करके। अरे देखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तुम एकदम डरने में एक्सेस हो जाओ एकदम। तो मेरी हमारे घर वालों को देखने में तो अच्छा लगेगा ना। ठीक है, ये किसके सरेंडर में सर पकड़ लीजिए ना। ठीक है। दो मिनट पहले डीसी साहब पत्नी आई है। पत्नी आई है ना, उसको दे देना। ठीक है, 10 लाख। ये आज चतरा जिला में 2 पूर्व नक्सलियों ने सरेंडर किया है। लक्ष्मण गंजू और रघुवंश गंजू ने कुंदा और लावालौंग प्रखंडों के हैं ये। और यहाँ पर पुलिस महकमे में एसपी साहब, कमांडेंट सीआरपीएफ और उनकी पूरी टीम के द्वारा चतरा ज़िले में चलाए जा रहे एंटी नक्सली अभियान के कारण भी, और साथ ही साथ जो बदलाव आई है मानसिकता में और जानकारी में, तो हमारे लिए खुशी की बात है कि जो पूर्व नक्सली हैं वो आत्मसमर्पण की जो नीति है सरकार की, उसके प्रति जागरूक भी हैं। और लगातार जो सरेंडर्स हो रहे हैं उससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि ये लोग मुख्य धारा में आने के लिए तैयार हैं। और आने वाले दिनों में भी हम ये आश्वासन देना चाहते हैं कि जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जो पूर्व में ऐसी गतिविधियों में लगे थे, उन्हें हम मुख्य धारा में आमंत्रित भी करते हैं। और साथ ही साथ जो आत्मसमर्पण नीति के अंतर्गत उनके परिवार को जो देय लाभ है, और उससे ज़्यादा जो पुनर्वास हेतु उनके जो गांव हैं जहां पर विकास के अभाव में शायद उन्हें बंदूक उठाने की ज़रूरत पड़ी होगी, तो उन गांव के वृहद विकास के लिए भी हम लोग प्रतिबद्ध हैं। और जहां से भी ऐसे आत्मसमर्पण के किस्से आते हैं, निजी लाभ के अलावा हम उनके गांव में भी फोकस तरीके से विकास की योजनाओं को ले जाने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वहां पर बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सर, इस संगठन से किस बात पर कितने की रही है? ये डिटेल्स आई थिंक बेटर होगा कि एसपी साहब इसके बाद। ने आत्मसमर्पण किया है। उसमें एक रघुवंश गंजू हैं जो टीपीसी के जोनल कमांडर रैंक में हैं और रैंक में थे, और इनके ऊपर सरकार के द्वारा 10 लाख रुपए की इनाम की घोषणा की हुई थी। इसके अलावा लक्ष्मण गंजू उर्फ पत्थर, ये भी टीपीसी में एरिया कमांडर के रैंक पर था। इसके विरुद्ध भी सरकार ने 1 लाख रुपए की इनामी राशि की घोषणा की गई थी। जो इनामी राशि सरकार ने इन लोगों के विरुद्ध घोषित की हुई थी वो इनके परिवार वालों को दिया जाएगा, और जो भी राशि है। इसके अलावा जो भी सहायता और जो भी
इनको देह है, और चाहे वो इनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, चाहे ज़मीन, जिस तरह के भी सरकारी सहयोग की हम लोग उसमें जो भी देय है वो हम लोग जल्द करवाएंगे। और डीएम साहब के द्वारा भी आश्वासन दिया गया है, खासकर इनके जो गांव हैं उसमें डेवलपमेंट के जो कार्य हैं उस पर और ज़्यादा फोकस किए जाएंगे। हाँ, वेपन्स भी इनके द्वारा दिया गया है, समर्पित किया गया है। इसमें से एक हमारे पास आया है, एक SLR सरेंडर किया गया है और एक 303 सरेंडर किया गया है। साथ ही साथ 7.62 mm का जो एम्यूनिशन होता है जो SLR में यूज़ किया जाता है, इसके 145 राउंड है। SLR के 3 एक्स्ट्रा मैगजीन भी हैं, और जो यूनिफॉर्म इनके द्वारा यूज़ किया जाता था वो भी है, और जो एम्यूनिशन पाउच इनके द्वारा यूज़ किया जाता था वो भी है। इसके अलावा रघुवंश के द्वारा एक 303 राइफल भी दिया गया है, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा मैगजीन और 200 राउंड उसमें है जो 303 में यूज़ किए जाते हैं। कितने मामले दर्ज है जिला में? रघुवंश के विरुद्ध अभी तक 7 मामले हमको मिले हैं जो चतरा जिला में दर्ज है। इसके अलावा इसके विरुद्ध कुछ कांड दर्ज हैं बाकी जिलों में, लातेहार और पलामू में भी, और उसके डिटेल्स में भी। और पत्थर के अगेंस्ट हमें अभी, लक्ष्मण गंजू के अगेंस्ट अभी हमें 14 कांड चतरा जिला में दर्ज मिले हैं, और जो बाकी जिलों में कांड दर्ज है उनके उसकी भी डिटेल्स निकलवाएंगे। फरवरी को सदर थाना अंतर्गत बरैनी गांव में बालेश्वर साहू की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चतरा के नेतृत्व में एक छापेमारी टीम की गठन की गई थी। इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए जो नामजद अभियुक्त थे इस कांड में, लालू साहू और निकी शर्मा, उनको हमने तुरंत अरेस्ट किया है। इनके पास से हमें 3 7.65 mm के पिस्टल, देसी कंट्री मेड पिस्टल, और एक 9 mm का कंट्री मेड पिस्टल बरामद हुआ है। साथ ही 7.65 mm के 6 जिंदा कारतूस लाइव एम्यूनिशन बरामद हुए हैं, और 9 mm के 2 मिसफायर्ड राउंड्स भी बरामद हुए हैं। ये दोनों लोग पहले भी इनका आपराधिक इतिहास रहा है, लालू साहू और निकी शर्मा का। यहाँ पर जो घटना की गई थी 27 फरवरी, उससे एक सप्ताह पहले ही रांची में भी इनके द्वारा कोतवाली थाना अंतर्गत अपर बाजार क्षेत्र में एक दवाई दुकान में घुसकर गोली भी चलाई गई थी, और वहाँ पे रॉबरी की घटना भी की गई थी। रांची पुलिस को भी इनकी तलाश थी, और इन दोनों लोगों को हमने अरेस्ट किया है। इनके अलावा 2 और लोगों को हमने अरेस्ट किया है, श्रवण प्रजापति और सत्येंद्र कुमार साहू, जो इनके एकम्प्लिश रहे हैं और जो इनके हथियार को अपने पास रखे हुए थे, जिनके पास ये सारे हथियार बरामद हुए। गिरोह ऐसा सच इनका नहीं है, जहाँ तक हमें जानकारी है। निकी शर्मा बहुत पुराना अपराधी है, और इसकी और लालू साहू की जान पहचान भी हाल के दिनों में हुई थी। तब से इन लोगों ने एक छोटा सा गिरोह अपना बनाया था, जो बार बार अलग अलग जगहों पर जाकर के कांड करने में इनकी संलिप्तता प्रकाश में आ रही थी, और इसी अंतर्गत रांची पुलिस को भी इनकी तलाश थी, और यहाँ पर भी आकर के इनके द्वारा कांड किया गया। तो कोई ऐसा इनका अलग से गिरोह नहीं है, लेकिन हाँ, इनका एक अपना छोटा सा संगठन इन लोगों के द्वारा तैयार किया गया। इसकी हत्या अब हम लोग डिटेल्स में पूछताछ करेंगे, इसको रिमांड पर भी ली जाएगी। एग्जैक्ट मोटिव क्या था ये अब हमसे जानकारी प्राप्त। ये पत्थर की ये लक्ष्मण साथी भाई है वो मुख्यधारा में आवे और हम आ गए। क्या सोच के आए? हम जीवन बचाने के ख्याल से, सुरक्षा के ख्याल से आ गए। हमारे पास तो उस टाइप से समस्या था, या नहीं तो हमारे पास उस टाइप के ज्ञान नहीं था कि हम जाकर के गलत जगह पर फंस गए, और आज हम सही जगह पर आ चुके हैं। क्या गलत कर आज संगठन में? गलत तो नक्सली हथियार उठा लिए थे, तो गलत नहीं करा। मुख्यधारा में सरकार के जो सिलेंडर पॉलिसी है उसमें हम आकर आत्मसमर्पण किए। दूसरों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश में देना चाहेंगे कि इसी राह में सभी भटके लोग आ जाए। नक्सली कैसे दोहन करते हैं लोगों का, बताइए। जोर से बोलिए। की स्थिति डगमगा चुकी है, इसलिए कि हम लोग
चाहते हैं कि अब संगठन कोई पार्टी सार्टी नहीं चलेगा, इसलिए कि हम लोग चाहते हैं कि सरकार के मुख्य धारा में लौटे और जो भी हमारे जो भटके हुए साथी जो अभी हैं उन लोगों को चाहते हैं कि ये सरकार के नीति में सम्मिलित रहे। क्या क्या गलत कर रहे हैं संगठन में कोई गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन सर यहाँ हो रहा है क्या कि संगठन में कोई वैसा कार्यकर्ता नहीं बचा है। जो भी है गिने चुने लोग यहाँ 10 लोग बचे हुए हैं और जिन लोग जो है से हम लोग भटक चुके थे और सरकार के हम नीति पर हम आ गए हैं। ये आत्मसमर्पण का श्रेय किसको देते हैं? आत्मसमर्पण जो किया उसका श्रेय किसको देते हैं? सर मतलब सर कौन आपको जागरूक किया आत्मसमर्पण करने के लिए? सरकार हमको किए हैं, सरकार के नीति मुख्यधारा में हम लौट गए सर। ठीक।